हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक फेमस पोएम द रोड नॉट टेकन, जो कि क्लास 9th के सिलेबस से है, इसको डिस्कस करने वाले हैं। इस पूरी पोएम के हर स्टेंजा को हम आज वन बाय वन समझेंगे। हर स्टेंजा में कुछ इंटरेस्टिंग लाइंस हैं जिनके डीपर मीनिंग्स को भी समझेंगे और हर स्टेंजा के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये पोएम हमें लाइफ में चॉइसेस और डिसीजंस के इम्पोर्टेंस के बारे में सिखाती है। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द लेसन एंड एंजॉय लर्निंग दिस ब्यूटीफुल पोएम टुगेदर। सबसे पहले देखते हैं इसका फर्स्ट स्टैंजा। पोएट कहते हैं, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड, मतलब एक जंगल में दो रास्ते अलग हो गए। यहाँ पर येलो वुड का सेंस है ऑटम सीजन का जंगल, जहाँ पत्ते पीले हो गए हैं। नेक्स्ट लाइन में पोएट कह रहे हैं, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। पोएट को अफसोस है कि वो एक ही इंसान है और दोनों रास्ते एक साथ एक्सप्लोर नहीं कर सकते। ये लाइन हमें ये बता रही है कि लाइफ में हम सारे ऑप्शंस को एक साथ ट्राई नहीं कर सकते। फिर आगे वो कह रहे हैं, एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, मतलब पोएट बहुत देर तक सोचते रहे कि कौन सा रास्ता चूज करना चाहिए। इस लाइन से हमें ये पता चलता है कि डिसीजन मेकिंग इजी नहीं होती, इसलिए हमें सोच समझकर एक ऑप्शन चूज करना पड़ता है। और लास्ट में वो कह रहे हैं, एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। पोएट एक रास्ते को जितना दूर तक देख पाए उतना देखते रहे, लेकिन वो आगे जाकर पेड़ पौधों में गायब हो गया। यानी लाइफ में हम शुरुआत तो देख सकते हैं लेकिन फ्यूचर क्लियर नहीं होता। तो ओवरऑल इस स्टैंजा से हमें ये सीखने को मिलता है कि लाइफ में हमारे सामने कई चॉइसेस होती हैं, पर एक टाइम पर हम एक ही रास्ता चूज कर सकते हैं और फ्यूचर हमेशा क्लियर नहीं होता। तो ये था इस पोएम का फर्स्ट स्टैंजा। और अब चलिए इस स्टैंजा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, Where did the two roads diverge? दोनों रोड्स कहां पर अलग हुई? आंसर सिंपल है, The two roads diverged in a wood where the leaves had turned yellow in the autumn season. मतलब दोनों रोड्स एक जंगल में अलग हुई जिस जंगल की पत्तियां पतझड़ के मौसम के कारण पीली पड़ चुकी थी। सेकेंड क्वेश्चन है, Why does the poet feel sorry? पोएट सॉरी क्यों फील करते हैं, यानी उनको किस बात का अफसोस होता है? और इसका आंसर है, द पोएट फील्स सॉरी बिकॉज ही कैन नॉट ट्रेवल ऑन बोथ द रोड्स। यानी पोएट सॉरी इसलिए फील करते हैं क्योंकि वो दोनों रोड्स पर एक साथ ट्रेवल नहीं कर सकते। और थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज येलो वुड स्टैंड फॉर? येलो वुड का क्या अर्थ है? और इसका आंसर मैं पहले ही बता चुकी हूं, दैट येलो वुड स्टैंड्स फॉर द फॉरेस्ट इन ऑटम सीजन। येलो वुड ऑटम सीजन के जंगल को शो करता है जहां पर पत्तियां पतझड़ के मौसम में पीली पड़ जाती हैं। और अगर सिंबॉलिकली देखा जाए तो इट शोज अ स्टेज ऑफ लाइफ वेयर वन हैज टू मेक इम्पोर्टेंट डिसीजंस। मतलब डीपर सेंस में हम कह सकते हैं कि येलो वुड लाइफ की एक ऐसी स्टेज को दिखाता है जहां पर हमें इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं। और चलिए अब सेकेंड स्टैंजा देखते हैं। इस स्टैंजा में पोएट कह रहे हैं, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स अ बेटर क्लेम बिकॉज इट वाज ग्रासी एंड वांटेड वेयर। इसका मतलब है उन्होंने दूसरा रास्ता ले लिया जो पहले रास्ते जितना ही अच्छा लग रहा था, और उन्हें लगा कि शायद दूसरा रोड थोड़ा बेटर है, ज्यादा अपीलिंग है। वो रोड थोड़ा हरा भरा लग रहा था और उनको ऐसा लग रहा था कि उस पे अभी ज्यादा लोग नहीं चले हैं, इसलिए पोएट को लगा कि ये रोड थोड़ा अलग है, थोड़ा यूनिक है। तो यहाँ पर डीपर मीनिंग ये है कि लाइफ में कभी कभी दोनों चॉइसेस बराबर अट्रैक्टिव, बराबर अच्छी लगती हैं। फिर हम एक ऐसी चॉइस करना चाहते हैं जो थोड़ी अलग हो, जिसे कम लोगों ने प्रेफर किया हो। लेकिन फिर आगे पोएट कहते हैं, दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। मतलब ध्यान से देखने पर उनको पता चला कि असल में दोनों रोड्स पर लगभग बराबर ही लोग चले हैं। यानी चॉइसेस जो हमें शुरू में अलग लगती हैं वो ज्यादा डिफरेंट नहीं होती। कभी कभी चॉइसेस देखने में अलग लगती हैं पर असल में उनका इम्पैक्ट या उनका रिजल्ट सिमिलर ही होता है। तो ये था हमारा सेकेंड स्टैंजा।
और आइए अब इस स्टैंजा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज द अदर रोड? दूसरी रोड कैसी थी? आंसर है, द अदर रोड वाज एज फेयर एंड अपीलिंग एज द फर्स्ट वन। दूसरी रोड पहले रोड जितनी ही फेयर और अपीलिंग थी, मतलब दोनों रास्ते बराबर सुंदर लग रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द सेकेंड रोड प्रेजेंट अ बेटर क्लेम देन द फर्स्ट? दूसरी रोड पहली से ज्यादा बेटर क्लेम क्यों कर रही थी, यानी वो पहले वाली रोड से ज्यादा अच्छी क्यों लग रही थी? आंसर है, द सेकेंड रोड प्रेजेंटेड अ बेटर क्लेम एज इट वाज स्टिल ग्रासी एंड हैड नॉट बीन यूज्ड बाय मैनी ट्रैवलर्स। पोएट को लगा कि दूसरी रोड बेटर क्लेम कर रही है क्योंकि वो ग्रासी थी और उस पे ज्यादा लोग नहीं चले थे, यानी उसका यूज कम हुआ था। और थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द गिवन लाइन्स? इन दी हुई लाइन्स की राइम स्कीम क्या है? और इसका आंसर है, द राइम स्कीम ऑफ दीज लाइन्स इज ए बी ए ए बी। इस स्टैंजा की राइम स्कीम है ए बी ए ए बी। इसका मतलब है फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ लाइन एक राइम पैटर्न फॉलो कर रही हैं और सेकेंड और फिफ्थ लाइन्स अलग एक दूसरे से राइम कर रही हैं। और नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट कहते हैं, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। मतलब उस सुबह दोनों रोड्स एक जैसे ही दिख रहे थे, दोनों के ऊपर पत्ते पड़े हुए थे और दोनों बराबर फ्रेश लग रहे थे, यानी दोनों रोड्स पर अभी तक लोगों के पैरों के निशान नहीं थे। मतलब दोनों ऑप्शंस नए थे, दोनों को ही किसी ने ज्यादा यूज नहीं किया था। फिर आगे पोएट कहते हैं, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। मतलब उन्होंने पहली रोड ये सोचकर छोड़ दी कि किसी और दिन उस पे चलेंगे। लेकिन यहाँ इस लाइन का एक डीपर सेंस है कि लाइफ में हम सोचते हैं कि एक चॉइस हम बाद में ले लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा मुश्किल होता है। इसीलिए आगे पोएट कहते हैं, येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। यानी उन्हें पता था कि एक रास्ता कई दूसरे रास्तों पर ले जाता है और शायद उनके पास वापस पहले वाले रास्ते पर आने का चांस कभी ना मिले। लाइफ भी ऐसी ही होती है, एक डिसीजन हमें कई नए डिसीजंस की तरफ ले जाता है और उसके बाद वापस पिछले ऑप्शन पर या पिछले डिसीजन पर जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। और यहाँ नीचे इस स्टैंजा पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड बोथ द रोड्स लाई? दोनों रोड्स कैसी दिख रही थी? एंड इट्स आंसर इज, बोथ द रोड्स ले देयर विद देयर लीव्स एंड ग्रास, नॉट क्रश्ड बाय द स्टेप्स ऑफ द ट्रेवलर्स। यानी दोनों रोड्स पर पत्ते पड़े हुए थे जिनके ऊपर अब तक किसी ने पैर नहीं रखा था, यानी दोनों ही रोड्स बिल्कुल फ्रेश और अनटच्ड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पोएट लीव द फर्स्ट रोड? पोएट ने पहली रोड को क्यों छोड़ दिया? और इसका आंसर है, द पोएट लेफ्ट द फर्स्ट रोड इन द होप दैट ही वुड ट्रेवल ऑन इट ऑन सम अदर डे। पोएट ने पहली रोड को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने सोचा कि वो किसी और दिन आकर उस रोड पर चलेंगे। और थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई वाज द पोएट डाउटफुल अबाउट द फर्स्ट रोड? पोएट फर्स्ट रोड के बारे में डाउटफुल क्यों थे? और इसका आंसर होगा, द पोएट वाज डाउटफुल बिकॉज ही न्यू दैट वन वे लीड्स टू अनदर and he might never get a chance to come back and travel that first road again. पोएट इसलिए डाउटफुल थे फर्स्ट रोड के बारे में क्योंकि उन्हें ये पता था कि एक रास्ता दूसरे रास्ते तक ले जाता है और उसके बाद शायद उन्हें कभी वापस उस पहले रास्ते पर चलने का मौका ना मिले। तो थर्ड स्टैंजा का मेन आइडिया ये था कि लाइफ में हम जब दो में से कोई एक चॉइस ले लेते हैं तो फ्यूचर में वापस पहले वाले ऑप्शन पर जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। और नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट कह रहे हैं, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई। मतलब फ्यूचर में वो अपनी चॉइस के बारे में एक गहरी सांस के साथ बताएंगे। यहाँ साई का मतलब है एक गहरी सांस जो रिग्रेट भी हो सकती है और सेटिस्फैक्शन भी। मतलब उनके डिसीजन का इम्पैक्ट इतना बड़ा होगा कि वो हमेशा उसे याद करेंगे। नेक्स्ट लाइन है, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस। यानी वो ये बात बहुत सालों बाद कहेंगे। इस लाइन से हमें ये समझ आ रहा है
कि उनकी ये चॉइस उनकी लाइफ स्टोरी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाएगी जो हमेशा उन्हें याद रहेगी। नेक्स्ट लाइन है, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। पोएट कह रहे हैं कि वो याद करेंगे कि एक जंगल में दो रोड्स अलग हो गए थे और उन्होंने वो रोड चूज की जिसमें कम लोग चले थे। सिंबॉलिकली इसका मतलब है कि पोएट ने एक अलग और यूनिक चॉइस ली जो कॉमन नहीं थी, यूनिक थी, और इसी चॉइस ने उनकी लाइफ को डिफरेंट बना दिया, यानी उनके डिसीजन ने उनकी लाइफ को कंप्लीटली बदल दिया। इससे हमें ये समझ आता है कि लाइफ में जो चॉइसेस हम करते हैं वही हमारी पहचान और हमारा फ्यूचर डिसाइड करती हैं। और अब चलिए इस लास्ट स्टैंजा से रिलेटेड क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल द पोएट बी टेलिंग विद अ साई? पोएट गहरी सांस के साथ क्या बता रहे होंगे? और इसका आंसर है, द पोएट विल बी टेलिंग विद अ साई अबाउट द रोड दैट ही हैड चोजन मैनी ईयर्स एगो। यानी पोएट अपनी पुरानी चॉइस के बारे में फ्यूचर में गहरी सांस के साथ बता रहे होंगे। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट हैज मेड ऑल द डिफरेंस इन हिज लाइफ? किस चीज या किस घटना ने उनकी लाइफ को बदल दिया? और आंसर है, हिज चॉइस ऑफ द रोड विच वॉज लेस ट्रेवल्ड बाय हैज मेड ऑल द डिफरेंस इन हिज लाइफ। उन्होंने उस रोड को चूज किया जो कम लोगों ने ट्रेवल की थी। उनकी इसी चॉइस ने उनकी लाइफ को एक यूनिक डायरेक्शन दी, नई अपॉर्चुनिटीज दी, मतलब उनकी लाइफ को पूरी तरह से बदल दिया। और थर्ड और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएट इन द लास्ट स्टैंजा? इस लास्ट स्टैंजा में पोएट की टोन क्या है? और इसका आंसर है, द पोएट अडॉप्ट्स अ रिफ्लेक्टिव टोन इन द लास्ट स्टैंजा। लास्ट स्टैंजा में पोएट की टोन रिफ्लेक्टिव है, मतलब वो अपनी लाइफ के डिसीजन और उसके इम्पैक्ट, उसके इफेक्ट पर सोच रहे हैं और उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आज हमने रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम द रोड नॉट टेकन को डिस्कस किया और ये समझा कि लाइफ में चॉइसेस हम सबके सामने आती हैं और कैसे एक छोटी सी चॉइस हमारी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर सकती है। ये पोएम हमें ये सिखाती है कि डिसीजंस इजी नहीं होते और जो रोड हम चूज करते हैं, यानी जो डिसीजंस हम लेते हैं, उसका इम्पैक्ट हमेशा याद रहता है। सो ऑलवेज थिंक केयरफुली बिफोर मेकिंग चॉइसेस, क्योंकि जो भी रोड आप चूज करते हैं वही आपकी लाइफ जर्नी को यूनिक और स्पेशल बनाती है। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आप सबने ध्यान से इस पोएम को समझा होगा। टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप मेकिंग गुड चॉइसेस इन लाइफ। See you soon in the next class. Bye bye and take care.